बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है जी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि गोइंग कंसर्न मीन द बिजनेस इज गोइंग। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसकी बेस पर बहुत सारी रिकॉर्डिंग आपकी जो अकाउंटिंग में की जाती है, जैसे कि हम एसेट्स को ट्रीट कर रहे हैं। अगर असल में आप लोगों ने देखा गौर किया होगा कि कुछ हम चीज़ें खरीद रहे हैं या हम एक्सपेंस कर रहे हैं तो उसको हम एक्सपेंस ट्रीट कर लेते हैं, कुछ को हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम अपना एसेट कंसिडर कर लेते हैं। अब स्टॉक है, स्टॉक आपका ट्रेडिंग के अंदर जाता है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक हुआ एसेट बन जाता है। एक्चुअली इसके बैकग्राउंड पे दो डिफरेंस बनाए जाते हैं। एक होता है टेम्परेरी अकाउंट्स और एक होते हैं परमानेंट अकाउंट्स। टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं जो एक साल के अंदर अंदर आपके यूज़ हो जाने हैं, जो ख़त्म हो जाने हैं, वो टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं। परमानेंट अकाउंट्स वो आपके पास अकाउंट्स हैं जो एक अकाउंटिंग पीरियड से दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में शिफ्ट होते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये ऐसा कैटेगरी क्यों की गई है, ये क्यों हम करते हैं। अगर बिज़नेस हम ये कंसिडर करें कि अगर हम जो बिज़नेस है उसको एक साल के लिए कर रहे हैं या एक माह के लिए या व्हाट्सएवर, अगर हम स्पेसिफिक उसका टाइम कर लें तो फिर उसका सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप उसको अपना एसेट कंसिडर कर लें। वो टोटली बच जाएगा या जो भी होगा उसको ख़त्म हो जाना है वहाँ पर। लेकिन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिज़नेस जो है ये इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो रन होगा, ये चलता रहेगा, इसने एंड नहीं होना और इसका कोई एंडिंग टाइम डिसाइडेड नहीं होता। दैट्स वाई कि वो जो एसेट हैं उनको सेपरेटली एसेट ट्रीट करके रखा जाता है ताकि अगले साल ये आपके रिसोर्सेज बन जाएंगे। अगले साल जब तक ये यूज़ नहीं होते तब तक ये आपके बैलेंस शीट के अंदर आते रहेंगे। इसलिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें जो है ये जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इसके एप्लीकेशंस क्या है, तो एप्लीकेशन है बैलेंस शीट कि जितने भी आपके लाइबिलिटीज़ और जितनी आपके एसेट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द गोइंग कंसर्न है, कि ये प्रिंसिपल है जिसके मुताबिक आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड हो रही होती हैं। तो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन तो बिल्कुल बड़ी सिंपल सी है जो कि हर बुक के अंदर आपको मिल जाती है कि बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम ना, इनडेफिनेट मीन कि ये कोई स्पेसिफिक टाइम स्पैन नहीं होगा, अगर साल 2 साल 5 साल ऐसा नहीं है। ये इनडेफिनेट है, यानी जिसको आप चाहे ये अब साल में बंद हो जाए, चाहे 2 साल में बंद हो जाए, वाइंड अप उसका वो अलग एक केस है, चाहे 5 साल में बंद हो या 10 साल या 20 साल या 50 साल लग जाए, लेकिन उसके लिए किसी किस्म की कोई स्पेसिफिकेशंस जो है वो इसके अंदर नहीं होती है। दैट्स वाई द कॉन्सेप्ट इज नोन एज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। और ये जैसे कि लिखा है कि अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन बिजनेस। अगर आपसे क्वेश्चन करते हैं कि किस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये रिकॉर्ड होते हैं, तो इसलिए हम जो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके लिए कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। बाकी मेरा ख्याल आपको ये बेसिक है, ये समझ आ गया होगा। इस हवाले से अगर क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और नहीं अच्छी लगी तो उसको डिसलाइक करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।